स्वस्ति समेभ्यः। नैषधीयचरित महाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतं 50तमं पद्यं 50वां पद्य है। स्मरोपतप्तोऽपि भृशं न स प्रभुर्विदर्भराजं तनयामयाचत त्यजन्त्यसून् शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्। स्मर उपतप्तः अपि भृशं स न सह प्रभुः विदर्भराजं तनयाम् अयाचत। अत्र विदर्भराजं तनयाम् अयाचत, ये थोड़ा सा इसको हम विदर्भराजं तनयामिति पाठः। त्यजन्ति असून् शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न तु एकम् अयाचितव्रतम्। नल जो थे स्मरेण कामदेवेन उपतप्तः अपि, कामदेव पीड़ितः अपि, कामदेव से उपतप्त होकर भी प्रभु राजा सामर्थ्यशाली सामर्थ्यवान सह विदर्भराजं तनयाम अयाचत। न इसमें जुड़ेगा, ये ऊपर न आया ना, न स प्रभु, कि विदर्भराज को, तनया मैंने पुत्री उसकी यानी कि दमयंती, विदर्भराज जो राजा भीम थे उनकी विदर्भराज उनकी तनयाम पुत्री को अयाचत मैंने याचना की, नहीं मांगा। यद्यपि नलः कीदृशः स्मरः उपतप्तः सामान्यमात्रमल्पम् अधिकं वा अधिकम्, अधिकमित्यर्थे कः शब्दः भृशं। स प्रभु स सामर्थ्यवान धैर्यशाली धैर्यवान स राजा नलः विदर्भराजं तनयाम न अयाचत, उनकी पुत्री की याचना, दमयंती के लिए याचना फिर भी नहीं की। इसमें समर्थन के लिए दूसरा देखो, बड़ा सुंदर ही के दे रहे हैं। त्यजंती असून शर्म च मानिनो वरम। मानी लोग, मानी मैंने स्वाभिमानी लोग जो हुआ करते हैं, वो त्यजंती असून, त्यजंती छोड़ देते हैं, असून मैंने प्राणों को भी, असु शब्द प्राण के लिए आता है। त्यजंती असून, शर्म, शर्म मैंने अपने कल्याण को, कल्याणम अथवा सुखम, मानिनो मानी लोग, स्वाभिमानी लोग अपने प्राणों को भी अथवा अपने कल्याण या सुख को भी त्यजंती छोड़ देते हैं, वरम अच्छा समझते हैं कि इसको छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। किंतु त्यजंती न त्वेकम अयाचित व्रतम, किंतु अयाचना व्रत की याचना कभी किसी के सामने मांगना कुछ नहीं है, ऐसे एक व्रत को, दृढ़ संकल्प को न त्यजंती, छोड़ते नहीं हैं। प्राण जाए कोई दिक्कत नहीं, शर्म कल्याण सुख जिंदगी का जीवन का चला जाए कोई दिक्कत नहीं, न त्यजंती, प्राणों और सुख को भी मानी लोग, स्वाभिमानी लोग छोड़ना अच्छा समझते हैं, वरम अपेक्षाकृत उससे अच्छा समझते हैं। किंतु क्या नहीं अच्छा समझते, त्यजंती न तु एकम अयाचित व्रतम, अयाचित व्रत को कभी नहीं छोड़ते हैं। अयाचितम नहीं मांगा कभी किसी से, तो मांगना किसी से नहीं है इस प्रकार का व्रत। व्रत इत्युक्ते दृढ़ संकल्पः, सुनिश्चित दृढ़ निश्चयता को नहीं छोड़ते हैं। शब्दशः सभी के अर्थ बराबर आ चुके हैं। अब इसमें ये देखो, भृशम उपतप्तः अपि, अर्थ तो यही हो गया पदच्छेद में, भृशम अत्यधिकम, स्मरः उपतप्तः, यहाँ तृतीया तत्पुरुष का समास है। स्मरेण उपतप्तः, कामदेव पीड़ितः अपि होने पर भी स प्रभु सह राजा नलः विदर्भराजम, अत्र प्रभु शब्दः राजार्थे अथवा सामर्थ्यवदर्थे, ऐश्वर्यवान जो है, विदर्भराजम राजानं भीमं
तनयाम न अयाचत, उनकी बेटी की, उनकी पुत्री अर्थात दमयंती की याचना नहीं की। याचना करने का मतलब मांगा नहीं। याच धातु आत्मनेपद है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना। याच धातु ये विदर्भ राजम में द्वितीय है और तनयाम में भी द्वितीय है। क्यों? क्योंकि याच धातु द्विकर्मक होती है। विदर्भ राजम तनयाम न अयाचत, पहला वाक्य बिल्कुल स्पष्ट है। मानिनः, मानः अस्य अस्तीति मानी, जैसे गुणी, जैसे धनी, जैसे ज्ञानी, वैसे मानी। मानिन मूल शब्द होता है प्रातिपदिक। मानी, मानिनौ, मानिनः, जो मानी लोग होते हैं अर्थात स्वाभिमानी लोग होते हैं, खुददार जो स्वाभिमानी लोग होते हैं। असून, असून इति प्राणान, जैसे गुरु शब्द का गुरून बनता है द्वितीय बहुवचनांतम पदमिदम। प्राणान, अपने प्राणों को भी। शर्म, ये शर्म कर्मन की तरह चलता है, प्रातिपदिकम शर्मन, शर्म शर्मणि शर्माणि, शर्म इत्युक्ते कल्याणम, शर्म इत्युक्ते सुखम। तो अपने जीवन के सुख को या फिर अपना मानिनः असून, प्राणों को और सुख को भी, वरम मैंने अच्छी तरह से उसको छोड़ना अच्छा समझते हैं। त्यजंती जहती, छोड़ देते हैं। तत्यागम कुर्वन्ति, परंतु, तो यहाँ तो शब्द परंतु के अर्थ में, परम तो परंतु एकम, एकमात्र उनका जो स्वाभिमानियों का सबसे बड़ा, जो सबसे उत्तम, जो उसको उत्कृष्ट मानते हैं, एकम अयाचित व्रतम न त्यजंती, याचना कभी नहीं करनी है। इस प्रकार के अपने दृढ़ संकल्प को न त्यजंती, न परित्यजंती, न जहती, तत्यागम न कुर्वते, न अयाचित व्रतम न त्यजंती, तन्न वर्जयंती थी। तो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एक एक शब्द जो है शब्दार्थ विवरण में, जो इस व्याख्यान के समय ही जो ये देखो, भृशम इति अव्यय पदम अधिकम इत्यर्थः, स्मरोपतप्तः, स्मरेण उपतप्तः इति तृतीया तत्पुरुष समासः। अपि सः प्रभु विदर्भराजम, ये विदर्भराज हो गया राजा भीम को। विदर्भाणाम राजा इति विदर्भराज षष्ठी तत्पुरुष है। राजन शब्द जब तत्पुरुष में जुड़ता है ना, तो उसको समासांत एक टच प्रत्यय होता है। अकेले स्वतंत्र राजन शब्द चलेगा, राजा राजानौ राजानः, किंतु जब ये समास के अंत में होकर प्रयोग तत्पुरुष के विषय में प्रयोग होगा तो तब ये अकारांत बन जाएगा। व्याकरण की प्रक्रिया में उसको बोलते हैं समासांत टच प्रत्यय होता है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से ध्यान रखें, राजन शब्द का राज शब्द राम की तरह फिर चलने लगता है। हो गया। तनया, तनया पुत्री अर्थे द्वितीया एकवचनम। न अयाचत, न इति निषेधार्थकम अव्ययपदम। अयाचत इति याच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम, आत्मनेपद धातु है ये। और मानिनः, स्वाभिमानिनः, ये समर्थन कर रहे हैं। पूर्व में ये बात राजा नल के विषय में कही, फिर उसमें ये एक सर्वसामान्य बात कह दी जो विश्व प्रसिद्ध, जिसको यूनिवर्सलाइज्ड है ये। मानिनः, स्वाभिमानी लोग अपने प्राणों को और कल्याण को छोड़ देते हैं, छोड़ना अच्छा समझते हैं या को भी छोड़ देते हैं, किंतु अपनी अयाचित व्रत को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मांगना नहीं है किसी से, अपने इस संकल्प को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो एतावन, ये अर्थ तो हो गया। अब इसमें ये देखो अलंकार अर्थांतर न्यास पहले भी 3-4 बार आया है, फिर भी बार बार ये एक अभ्यास या एक प्रवृत्ति उसकी हो जाए, उसका संस्कार एक बन जाए, तो सामान्यम व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः सा धर्मेणेतरेण वा। जहाँ सामान्य या विशेष को उससे अन्य के द्वारा, यानी कि सामान्य को विशेष से या विशेष को सामान्य से जब समर्थन किया जाता है, ये देखो समर्थन तो हो गया ना। ऊपर कही गई बात कि उसने तनया के लिए, उसकी दमयंती के लिए याचना नहीं की, उसके सामने प्रस्ताव नहीं रखा कि मुझे ये दे दो, इतने चक्रवर्ती राजा थे, तो इस प्रकार से याचना नहीं की। इस बात को इससे समर्थन कर दिया गया, क्योंकि स्वाभिमानियों का ये स्वभाव है कैसे कि मांगना नहीं है किसी से, प्राण छोड़ने हैं छोड़ देंगे, कल्याण सुख भी छोड़ देंगे, तो इस प्रकार से। और दूसरा है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति का अभिप्राय ये सती हेतु फलाभावे, कारण तो है किंतु फिर भी कार्य न होवे। कवियों की भाषा में तो वर्णन के प्रसंग में ये थोड़ा सा अंश आ गया ना। यद्यपि कामदेवेन उपतप्तः, तो उसको चाहिए था कि दमयंती का हाथ मांग लेना चाहिए था, किंतु फिर भी तनयाम न अयाचत, तो यद्यपि बाद में उसका कारण भी दे दिया गया। तो ये अवान्तर अलंकार स्फुट रूप में या ध्वनि रूप में कहीं ना कहीं रहते ही हैं, जैसे काव्यलिंग इत्यादि हो गए, हेतु रूप में आ गए ना, तो मूल रूप से यहाँ अर्थांतर न्यास हो गया। इति एतत् पद्यम स्पष्टमेव स्मरोपतप्तोपि। अब ये फिर से उच्चारण कर रहे हैं, किंतु इस उच्चारण का मतलब कि पद्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया।
स्मरोपतप्तोऽपि वृषं न सप्रभुर्विदर्भराजं तनयामयाचत त्यजन्ति असून शर्म संधि देखो त्यजन्त्य सूञ को न को यमना है त्यजन्त्यसून शर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वेकमयाचितव्रतम्। इससे अग्रिम पद्य पर चलते हैं। मृषा विषादाभिनयादयं क्वचिज्जुगोपनिश्वासततिं वियोगजां विलेपनस्याधिकचन्द्रभागता विभावनाच्चापललापपाण्डुताम्। मृषा विषादाभिनयाद, मृषा विषाद के अभिनय से। मृषा मैंने पहले इसका पदच्छेद देख लो। और मूल भाव है कि वो राजा नल यद्यपि कामदेव ने पीड़ितः, तो उसकी हालत बेचैन थी, किंतु वो फिर भी अपनी सारी उन लक्षणों को, उन अपने सारे फीचर्स को, उन अपने जो उसका प्रभाव था उसको दुनिया से छुपाते थे। कैसे छुपाते थे उसका इसके वर्णन है। तो पहले इसका पदच्छेद देखो। मृषा विषाद अभिनय, मृषा विषाद अभिनयात पंचमी आ गई। फिर देखो अयम क्वचित, मृषा विषादाभिनयाद अयम क्वचित, क्वचित के तक जब बना जुगोपनिश्वास ततिम वियोगजाम, जुगोपनिश्वास ततिम वियोगजाम। विलेपनस्य अधिक चंद्रभागता, विलेपनस्य अधिक चंद्रभागता, और यह भी समास में जुड़ा है विभावन शब्द से आगे वाला भी। विभावनाद च, विभावनाच, यहाँ से लेकर ना विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावनाच्चापललाप, ऊपर देखने में एक ही आ रहा है पंक्ति के नीचे शिरोरेखा में। विलेपनस्य अधिक चंद्रभागता विभावनाच्च अपललाप पाण्डुताम। ये देखो, अब ये पदच्छेद जानने के बाद देखो। मृषा विषादाभिनयादयं क्वचित् जुगोपनिश्वासततिं वियोगजां विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्। कहते वो क्या है, जब निश्वास तति वियोगज, वियोग मैंने विरह, अभी विरह का मतलब अभी दमयंती से मिले नहीं, किंतु पूर्व का जो उससे बेचैनी है इससे मिलने की, तो वो भी वियोग की, उससे विरह ही एक प्रकार का हुआ। तो वियोग से ज मैंने उत्पन्न जो निश्वास तति, तति मैंने पंक्ति या परंपरा को बोलते हैं। तो निश्वास, तो निश्वास की परंपरा मतलब लंबे लंबे सांस, गहरे आहें भरना जिसको बोलते हैं। निश्वास ततिम वियोगजाम, दमयंती से मिलने की बेचैनी भी जो उसकी निश्वास तति थी, उसके जो श्वास थे, आहें थी जो, कहते हैं उनको वो अब इतना बड़ा राजा, इतना चक्रवर्ती, धैर्यवान और गुणवान, विद्वान, और सब मर्यादा है अपनी, तो सामान्य सभी लोगों के सामने वो इस प्रकार से जब गहरी गहरी सांसें लेते हैं, तो कहते हैं उस वो गहरी सांसें कैसी थी, वियोगजाम, वियोग से उत्पन्न, यानी कि दमयंती से मिलने की बेचैनी, या उसको नहीं मिली थी इसलिए। तो निश्वास ततिम जुगोप, जुगोप मैंने वो छुपा लेते। कहते कैसे, मृषा विषाद अभिनय, मृषा मैंने झूठ मूठ, ये अव्यय पद होता है मिथ्या के अर्थ में, असत्य, झूठ मूठ में। कहते मृषा विषाद, बेकार में ही, ओ हो ऐसा, इस प्रकार से विषाद मैंने दुख का अभिनय, मैंने एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए, वो उसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दिखाते हुए, ओहो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ओहो, ये जो लंबी सांसें, जो गहरी सांसें आए भरना था, तो मृषा विषाद, झूठ मूठ का कोई दुख कष्ट का अभिनय करते, ओहो इस प्रकार से। तो अयम क्वचित, अयम इति नलह, क्वचित मैंने कभी कभी, कभी का मतलब कई बार ऐसा हो जाता किसी विषय के प्रसंग में या कुछ ऐसा। तो निश्वास ततिम वियोगजाम, वियोग उत्पन्न अपनी गहरी सांसों के उस तति पंक्ति को या सिलसिले को, अपनी आहू को किस प्रकार से छुपाते, मृषा विषाद अभिनय, झूठ मूठ का कष्ट का या दुख का अभिनय करते हुए उसको छिपा लेते। पहली पंक्ति बिल्कुल क्लियर, अन्वय बनने के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। मृषा विषाद अभिनयात, मृषा विषाद का अभिनय करने से, अयम मैंने इस राजा नल ने, क्वचित मैंने कभी, या कस्मिश्चित प्रसंगे, कस्मिश्चित वस्तुनि, जुगोप गोपयामास, गोपितवान। निश्वास ततिम, किसको छुपा लेते, निश्वास ततिम अपनी गहरी सांसों को, जो कैसे थी, वियोग जा, जो उसके वियोग से, उसके मिलने की बेचैनी से उत्पन्न थी। तो ऐसे अपने आहू को, अपने लंबी सांस निश्वासों को वो छुपा लेते, झूठ मूठ का अभिनय करते हुए। और
पांडुता, पांडुता मैंने होता है रंग का फीका पड़ना या पीला पड़ जाना, सफ़ेद पड़ जाना जो है। पांडु शब्द पीले और सफ़ेद दोनों अर्थ में होता है। तो चिंतन करते हुए उसका रंग सफ़ेद या पीला पड़ जाना। विलेपनस्य अधिक चंद्र भागता विभावनाच, विलेपनस्य, और जो विलेपन, जो लेप लगाया करते थे ना, चंद्र इत्यादि, चंदन इत्यादि का बना हुआ लेप, तो उसमें कि इसमें क्या हो गया कि ये ज़्यादा इतना इनका रंग कैसे सफ़ेद कैसे पड़ा हुआ है। तो कहते हैं अधिक चंद्र भागता विभावना च, यद्यपि वो बेचैनी के कारण उनका ये हाल था, किंतु अधिक चंद्र भागता, अधिक मैंने ज़्यादा, चंद्र, चंद्र, चंद्र चंद्रमा को भी बोलते हैं और चंद्र कपूर को भी बोलते हैं। घन सारा कर्पूर जो पूजा में प्रयुक्त होते हैं ना, तो चंद्र जब प्रयुक्त होता है तो चंद्र, चंद्र जो कपूर है कि अर्थात इस चंदन के लेप में कपूर की मात्रा भागता अधिक हो गई है। अधिक चंद्र मैंने कर्पूर, वो कर जो हिंदी में कपूर उसको कर्पूर बोला जाता है, तो घनसार भी उसी को बोलते हैं। तो अधिक चंद्र, अधिक मात्रा में, भाग, भाग मैंने मात्रा, अधिक भाग हो गया है किसका, कपूर का। तो कहता है वो घनसार या कपूर जो है अधिक मात्रा में चंदन में मिल गया। तो विभावन ऐसा समझाते, विभावनम मैंने समझाना दूसरे को। तो अधिक चंद्र भागता विभावनात, चाहे वो आसपास या ऐसी चर्चा करते थे आज लेप में कपूर ज़्यादा पड़ गया है, सत्यम न, किंतु इस प्रकार से वो अपनी उस पांडुता को, अपने विवर्णता या जो रंग जो उसका जो है ना श्वेतिमा, जो सफ़ेद हो जाता उनका रंग, सफ़ेद का अभिप्राय मतलब थोड़ा फीका जो पड़ता, तो विलेपनस्य अधिक चंद्र भागताम। तो इसमें विष विलेपन में आज चंदन के लेप में कपूर ज़्यादा पड़ गया है, इस प्रकार से अपलाप कर देते। अपलाप का मतलब होता है झूठ मूठ में कुछ भी, लपति मैंने बोलता है, और अपलाप का मतलब होता है इधर उधर की कुछ भी बात हाँक देना, झूठ मूठ में कुछ भी या खराब कहना, उसको बोलते हैं अपलपति। ये लिट लकार में बना है रूप। दो यहाँ देखो, दो चीज़ें आ गई कि अपनी लंबी गहरी सांसों को तो वो झूठ मूठ का अभिनय करके छुपा लेते, और ये चेहरे पर या अंगों में ये सारा सफ़ेद सफ़ेद सा क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका रंग कैसे सफ़ेद पड़ गया है। तो बिल्कुल सफ़ेद तो नहीं पड़ता, किंतु सामान्य जो अंतर आता है तो उसको वो किस प्रकार से कहते हैं कि आज चंदन में कपूर ज़्यादा मात्रा में पड़ गया, इसलिए ये सारा श्वेत पांडुता नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से अपलाप कर देते, वो झूठ मूठ में कह देते थे। अपलाप, अप उपसर्गपूर्वक, लप धातु। पदच्छेद करते ही देखो हमारा सारा अर्थ स्पष्ट हो गया है। इसको हम जब अन्वय से लेकर आएंगे, अयम क्वचिद, अयम कहा राजा नल, पहले पूरा अर्थ समझ लो। अयम क्वचिद, कभी, कभी का मतलब प्राप्ते प्रसंगे अथवा कस्मिश्चिद वस्तुनि कस्मिश्चिद विषये, कभी। मृषा विषाद, कभी तो वो मृषा विषाद का अभिनय, झूठ मूठ का विषाद कष्ट का अभिनय करते हुए अपने वियोग वाली दमयंती के मिलने की बेचैनी में या उसके विरह में निश्वास तति अपनी गहरी गहरी सांसों के छुपा लेते। जो सांसें नहीं छुपाते, मतलब सांसें तो वो लेते, किंतु वो ये करते कि मृषा विषाद, ओहो ये क्या हुआ, इस प्रकार का कुछ झूठ मूठ का नाटक करते हुए छुपा लेते। विलेपन से अधिक चंद्र भागता विभावनाच, और विलेपन में, लेप में कपूर की मात्रा अधिक हो गई है, ऐसा कहते हुए कभी कभी अपनी पांडुता को भी, अपललाप, पांडुता के बारे में भी इस प्रकार से उसको छुपा लेते थे। यद्यपि यहाँ पांडुता को कहने का अभिप्राय है, किंतु अन्य तरीके से कहने का मतलब मूल अवस्था की पांडुता क्यों है इसको छुपा लेते थे। अयम नलः क्वचित कस्मिश्चित प्रसंगे कदाचित मृषा मिथ्या विषाद अभिनय दुख प्रकटी करणेन दुख प्रकटनात् वियोगजां वियोगोत्पन्नां विरहजन्यां निश्वासततिं दीर्घ दीर्घ श्वास प्रश्वास परंपरां पंक्तिं श्वासान् जुगोप गोपयामास गोपायति स्म। कोपितवान् विलेपनस्य अंगलेपस्य, जो अंग पर लेप किया जाता है, अधिक चंद्र भागताम, अधिक मात्रायाम कर्पूर मिश्रणमिति विभावनात् ज्ञापनात् प्रकटनात्, वो करते कि इसमें अधिक मात्रा में कपूर मिल गया। क्वचित कदाचित, और कभी कभी इस प्रकार से पांडुता को, अपनी श्वेतिमा को, पांडुत्व को, श्वेतपन को अपललाप, वो अन्यथा कथनम, अपललाप इति अन्यथा कथयति स्म, यानी कि झूठ मूठ में असत्यम वदति स्म, और असत्यम वदति का सीधा सा अभिप्राय जुगोप, और उसको भी ऐसा झूठ मूठ में कहकर छुपा लेते थे। हम फिर से इसकी ओर जा रहे हैं, देखो ये
मृषा विषादाभिनयादयम। पदच्छेद के बाद ये पूरे मिले हुए सारे शब्द बिल्कुल स्पष्ट नजर आने शुरू हो गए हैं। मृषा विषादाभिनयादयम क्वचित जुगोपनिश्वासततिं वियोगजाम विलेपनस्याधिक चंद्रभागता विभावनाच्चापललाप पाण्डुताम। और इसमें अलंकार आ गए हैं व्याजोक्ति और मीलन अलंकार। व्याजोक्ति का मतलब होता है, ये देखो, व्याजोक्ति छद्म, छद्म मैंने कपट या बहाने से, छद्म छुपाकर, भिन्न वस्तु रूप, भिन्न जो भिन्न वस्तु है किंतु उसके रूप का निगूहन मैंने छिपा देना, तो व्याजोक्ति है। और इसी को थोड़े से ही अंतर से, नाम मात्र का ही अंतर से, कोई दूसरे आचार्य के मत में मीलनम वस्तुना यत्र वस्तुअंतर, एक वस्तु से जब दूसरी वस्तु का, तो ये देखो एक प्रकार के वर्णन से दूसरे का उन्होंने छुपाव कर लिया ना। जैसे झूठ मूठ का अभिनय करके छुपा लिया अपनी गहरी सांसों को, और उधर कह दिया कि इसमें आज कपूर ज़्यादा पड़ गया था, थी मीलनम वस्तुना यत्र। तो इन दोनों अलंकारों के बारे में, मीलनम इति प्रायशः मन्ये प्रथम वारम शृण्वन्ति विद्यार्थिनः, तो ये ध्यान रखे जो है अलंकारों का विशेष रूप से, कि इसी बहाने अलंकारों का एक संस्कार, हर एक चीज़ का जो है विशेष जब भी हो तो उधर दृष्टि पूरी डालो, उसी ग्रंथ में घुस जाओ। जैसे स्वाध्याय कभी करने बैठो, व्याजोक्ति को उठाओ, ग्रंथों में देखो, मीलनम को उठाओ, किंतु अभी हमें व्यावहारिक रूप से और सामान्य सौंदर्य बोध की दृष्टि से अलंकार का जितना स्वरूप चाहिए तद व्याजोक्तिर मीलनम च। और ये हो गया कि इस प्रकार से वो अपनी हालत को छुपा लिया करते थे। ये इसका एक पंक्ति में सार सर्वस्व आ गया। अगले श्लोक पर चलते हैं। अग्रिमं पद्यमिदं शशाक निन्नोतुमयेन तत्प्रियाम् अयं बभाषे यदलीकवीक्षितां समाजयेवालपितासु वैणिकैर्मुमूर्छयत् पंचममूर्छनासु च। ये भी बड़ा, इसमें भी वही छुपाने का ही वर्णन आ रहा है। वहाँ अपन्नव, गोपनम और निन्नव, ये हनु धातु होती है। अप और नी दोनों का अभिप्राय छुपाने अर्थ में। अपहनुति अलंकार जैसे सुना है ना, तो निन्नो तुम, पहले पदच्छेद भाव इसका समझो, पूरा परिदृश्य क्या है प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि झूठ मूठ में वो अलीक वीक्षिता में, जैसे तो ना अपने ख्यालों में खोए, कल्पनाओं में झूठ मूठ की वो दमयंती को देखते। झूठ मूठ का मतलब वास्तव में नहीं है, किंतु उनका ख्यालों में तो उनको लगता कि सामने मेरे दमयंती खड़ी है। तो ये सारा परिदृश्य समझ गए होंगे विद्यार्थी। मूवीज़, पिक्चर्स में इस प्रकार के दृश्य को जब फिल्मांकन किया जाता है तो वो स्पष्ट है कि जब एक कुछ सोचता है तो उसके ख्याल में वही वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, कोई पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति। तो कहते हैं वो जो यदलीक वीक्षिताम, झूठ मूठ में मतलब कि असत्य रूप में वो अपनी कल्पनाओं में, अपने ख्यालों में खोए जब उसको दमयंती को देखते और उससे बातें करते। अब बातें करने के तुरंत बाद उनको बोध होता कि नहीं, आसपास तो सभी सामाजिक लोग, सभ्य लोग, आसपास सभी लोग बैठे हैं। तो कुदरती उसमें संयोगवश ये होता है कि जैसे राजभवन में उनके दरबार में जो महल में, तो वैणिक वीणा बजाने वाले जो होते हैं ना, गायक, और जो वीणा बजाते हुए वीणा बजाते हैं तो उनको वैणिक बोलते हैं, वीणा वादक जो होते हैं। तो वीणा वादक पे जो गायन इत्यादि करते थे, तो पंचम राग, पंचम मूर्छना, पंचम राग की जो मतलब पंचम स्वर जिसमें प्रधान होता है, सारे गामा पा, तो प्रधान स्वर वाले, या उस जो ग्राम का मतलब होता है स्वर समूह, तो पंचम राग की जब मूर्छनाएं होती, मूर्छनाओं को मैं अभी और स्पष्ट करता हूँ बाद में, अभी पहले इस वाक्य को संभालो। पंचम मूर्छनासु च आलपतासु, जब पंचम राग की मूर्छनाएं वो आलाप लेना शुरू करते, तो समाज एव, समाजे में थे समाजे, समाजे में ए है जो संधि के नियम से वहाँ ए जो है य का बन कर लोप हुआ, तो समाज एवालपितासु वैणिकैहि पंचम मूर्छनासु च। जैसे पंचम राग की जब मूर्छनाएं आती, आलाप लेते, तो तब वो वाह क्या बात है इस प्रकार से एक आध वाक्य बोल देते, तो वो सभी समाज में छिपाव हो जाता, तो लोगों को पता नहीं लगता कि ये वाह वाह पंचम मूर्छनाओं के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आप ही तो अपनी प्रिया दमयंती को देखने के बाद झूठ मूठ में ख्याल में उनसे बातें करते हुए कर रहे हैं। वाह, अहो क्या बात, इस प्रकार का जो है ना। तो ये अभी पदच्छेद के बाद, अभी हमने पूरा अर्थ नहीं किया है। शशाक निन्नोतुम अयेन, शशाक निन्नोतुम अयेन तत्प्रियाम अयम बभाषे यदलीक वीक्षिताम
समाजे एव आलपितासु वैणिकैर्मुमूर्छयत् पंचममूर्छनासु च। ये देखो, शशाक निन्नोतुमयेन तत्प्रियामयं बभाषे यदलीकवीक्षितां समाज एवालपितासु वैणिकैर्मुमूर्छयत् पंचममूर्छनासु च। अयेन, अयेन, अयः नाम भाग्यम, ये नया शब्द आ रहा है, इसको कई अर्थों में जाता है, जाने के अर्थ में होता है, किंतु यहाँ अत्र भाग्यार्थ है। भाग्य न, कुछ ऐसा भाग्य होता है उसका, अच्छा संयोग। किन शशाक निन्नोतुम, संयोगवश या भाग्यवश, निन्नोतुम मैंने छुपाने के लिए, नी उपसर्ग पूर्वक हनु धातु से तुमन प्रत्यय होकर निन्नोतुम छुपाने के लिए, शशाक मैंने समर्थ हो जाता। शक धातु होती है ना, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती, उसी का लिट लकार प्रथम एक वचन में बना शशाक, शेकतुः, शेकुः, ऐसे रूप चलते हैं इसके। शशाक समर्थ, वो छुपाने में समर्थ हो जाते, यानी कि राजा नल ऐसे उसको भी छुपा सके। कहते हैं अयेन मैंने संयोगवश या भाग्य से, कहते हैं प्रियाम अयम बभाषे, प्रियाम मैंने अपनी प्रिया, प्रिया का उनके ख्याल में कौन उस समय, दमयंतीम, अयम, अयम मैंने वह, बभाषे मैंने बोलते थे, यद अलीक वीक्षिताम, अलीक मैंने होता है झूठ मूठ में, ऊपर जो मृषा शब्द आया ना, उसी प्रकार एक अलीक शब्द होता है। नवीन शब्द यदि अद्य श्रूयते तो इसको पूरा इसमें दिमाग के कोने में सुरक्षित कर लो। अलीक वीक्षिताम, झूठ मूठ में, वीक्षित मैंने वो देखते, यानी कि सत्य रूप से तो सामने तो थी नहीं, प्रत्यक्ष रूप में तो, किंतु अलीक वीक्षिताम, ख्यालों में जब उसको देखते। अयम बभाषे, वो क्या बोलते, वो प्रियाम अयम बभाषे, जो भी उसको बोलते कि अये या एवं अस्ति, ऐसा सुंदरी, या कोई भी तारीफ या कुछ भी, किंतु संयोग ऐसा रहता कि समाज एव, समाज में ही, समाज का मतलब सभ्य लोगों का समुदाय में ही, जब बाकी सहृदय लोग और बाकी सब श्रोता लोग जो आसपास जो लोग बैठते हैं दरबार में, या विद्वान मंत्रीगण इत्यादि सब, तो आलपितासु, अब कार्यक्रम चल रहा होता कि वैणी कही, वीणा बजाने वाले, जब पंचम मूर्छनासु आलपितासु, जब पंचम राग की मूर्छनाओं के जब आलाप करते वक्त स्वर धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो पंचम राग की जब मूर्छनाएं शुरू हुई तो उस समय उसमें प्रभावात्मकता देखे, वाह क्या बात है, इस प्रकार की कुछ बातों को रखते हुए मुमूर्छयत् पंचम मूर्छनासु च, कि वो इस प्रकार से पंचम मूर्छनाओं में मूर्छ होने के दो अभिप्राय होते हैं। एक समर्थ होने अर्थ में भी मूर्छ धातु का प्रयोग होता है और मूर्छित होने में भी प्रयोग होता है। जैसे होता है ना कि सुनते सुनते व्यक्ति का ख्यालों में खो जाना, आंखें बंद करके एकदम रिलैक्स, शिथिल हो जाना, तो ये भी एक क्षण होता है, तो उसके लिए मूर्छ शब्द आया। यद्यपि वास्तव में उस राजा की हालत क्या थी कि वो शशाक निन्ने तुम, और ये ख्यालों में बात करना और बड़बड़ाना और बेसुध सा हो जाना क्षण दो क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो इन सारी अवस्थाओं का उसका इस श्लोक में अगर पूरा भाव देखा जाए तो उसका वर्णन किया जाए कि वो राजा नल दमयंती के प्रति दिनानुदिन उत्तरोत्तर पल पल जो है उनके उसके प्रति जो है और ज़्यादा खींचे चले जा रहे थे, उसका ख्याल उस पर हावी हो रहा था। तो शशाक लिन्नो तुमयेन तत्प्रियामयं बभाषे यदलीक वीक्षितां समाज एवालपितासु वैणिकैर्मुमूर्छयत् पंचममूर्छनासु च। तो वो इन बातों को समाज में सभ्य लोगों में जो बैठे होते पूरा समुदाय, तो उसमें वीणा वादक लोग जब पंचम राग की मूर्छनाओं को गाना शुरू करते तो वो उन ख्यालों में खोकर मूर्छित से हो जा, सचमुच का मूर्छा से मतलब नहीं है, तो वो मतलब उनके ख्यालों में खोए रहते। और अलीक वीक्षिताम, झूठ मूठ में देखने पर जो कुछ भी बोलते तो उसको भी इससे छुपा लेते, तो लोगों को यही लगता कि ये राग की तारीफ करते करते कुछ बोल रहे हैं और बोलने के बाद एकदम ऐसे हल्के से बेसुध से हो गए हैं, तो ये दोनों बातों को वो छुपा लेते। अब देखो, अयम मैंने ये राजा नल, अलीक वीक्षिताम झूठ मूठ में देखी गई, वी पूर्वक ईक्ष धातु देखी, अवलोकिताम, प्रियामिति दमयंतीम, यद बभाषे जो कुछ भी कहते, यानी कि अहो एवं रूपम एवं ईश्वर को जो भी अपने ख्यालों में वो कहते, तो उस वाक्य को यद बभाषे, भाष धातु होती है, लिट लकार में रूप बना है बभाषे, भाषते भाषते लट में बनता है, लिट में बभाषे। तत् जो वो कहते तत् अयेन मैंने भाग्येन, संयोग से भाग्यवश, निन्नो तुम शशाक, उसको छुपाने में समर्थ हो जाते।
यच्च और जो कुछ भी, यच्च वैणिक ही वीणा वादकों के द्वारा, या जो संगीत वाद्य बजाते वक्त जो गाना गाते थे, गीत गाते थे, पंचम मूर्छनासु, पंचम राग की मूर्छनाएं जब आलाप लिया जाता उनका, तो आलाप करते वक्त समाज एवं मुमूर्छ, सभी लोगों के सामने ही, समाज एवं मुमूर्छ, यहाँ मूर्छित हो जाने का मतलब सचमुच का बेहोशी नहीं है, मतलब वाह कहते हुए निडाल आंखें बंद करके एकदम, तो ये मूर्छावस्था को जो है वो प्राप्त होते। कहते तद अपि, ये ऊपर का जो निन्नोतुम शशाक इसमें भी जुड़ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा, क्योंकि पुनरावृत्त होकर आया है ना दोबारा घूमकर। तद अपि अयेन निन्नोतुम शशाक, वो भी भाग्य से वो छुपाने में समर्थ हो जाते। तो 2-3 अवस्थाएं इनकी हो गई कि ख्यालों में खोए रहना, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहना, और फिर एकदम बेसुध सा हो जाना उसी के विचारों में। तो पूरे भाव में तो आ ही गए, पूरा भाव इसका पता लग रहा है कि उसके प्रति अत्यधिक खींचे चले जा रहे थे, उसका प्रभाव था। तो पूरे इसमें श्लोक को फिर से देखो। अलीक असत्य को बोलते हैं, वीक्षित में वी पूर्वक ईक्ष धातु से कत प्रत्यय हुआ है, फिर स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन में वीक्षिताम काम प्रियाम दमयंतीम बभाषे, जो बोले तद अयेन, अयेन मैंने संयोगेन भाग्येन निन्नोतुम अपन्नोतुम, यानी कि छुपाने में, शशाक मैंने शक्नोति स्म, समर्थ हो जाते थे। यच्च और जो कुछ, वैणिक ही पंचम मूर्छनासु, वैणिक वीणा वादक लोग जो सधे हुए गायक कलाकार जब पंचम मूर्छनाएं, पंचम राग की मूर्छनाओं का आलाप लेते, तो समाज एवं मूर्छा, तो उनको सुनते ही वो संयोग ऐसा हो जाता कि समाज एवं उसी समय वो उनको सुनते, और ये उनकी हालत, तो इस तरह से वो छुपाने में समर्थ हो जाते। यहाँ पर उनका भाग्य साथ देता, संयोग ऐसा बनता था। तो समाजे एवं मूर्छा, तो वो बेसुध हो जाते थे। बेसुध हो जाने का मतलब क्षण 2 क्षण या कुछ 6 क्षणों के लिए। तो तद अपि अयेन निन्नोतुम शशाक, वस्तुतः वास्तविक स्थिति क्या है, दमयंती चिंतनम, उसके चिंतन में ही खोए रहने से ये 2-3 अवस्थाएं जो सारी हो रही हैं, किंतु वो कुदरती संयोग से ऐसा बनता कुछ वातावरण या उसका ऐसा कुछ अवसर बन जाते कि वो समाज में ही ये सारी स्थितियों को संभाल लेते। लोगों को लगता कि ये गीत सुनकर वाह वाह कह रहे हैं, या इस प्रकार से जो आंखें बंद करके बेसुध हुए पड़े हैं, वो पंचमों की राग की मूर्छनाएं सुनने के बाद ऐसा हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा स्पष्टीकरण के लिए अन्वय यहाँ कर लेते हैं। ये देखो, अयम अलीक वीक्षिताम प्रियाम यद बभाषे, झूठ मूठ में देखिए प्रिया को जो कुछ कहते, तद अयेन निन्नो तुम शशाक, वो भाग्य से उसको छुपाने में समर्थ हो गए। और यच्च वैणिक ही पंचम मूर्छनासु आलपितासु, और वीणा वादक लोग जब पंचम राग की मूर्छनाओं का आलाप लेते थे, तो समाज एवं मूर्छा, तो समाज मैंने सबके सामने ही, समाज जन समुदाय एवं, जो उनके आसपास रहते मंत्रीगण, अन्य श्रोतागण इत्यादि, या जो सभी जो समाज एवं मूर्छा, सबके सामने ही वो बेसुध हो जाते थे। तदपि, तो हमने वाक्य को जोड़ लिया कि इस प्रकार उसको भी छुपाने में वो समर्थ हो जाते, अपनी सारी जो बेचैनी की और व्याकुलता की सारी हालात जो थे, उनके हालत अवस्था, उन सबको छुपाने में समर्थ हो जाते थे। ये पूरे पद्य का भाव निकलेगा। अब इसको हम फिर से उच्चारण करने का अभिप्राय, शशाक निन्नोतुमयेन तत्प्रियाम अयम बभाषे यदलीक वीक्षिताम समाज ये वालपितासु वैणिकैर्मुमूर्छयत् पंचम मूर्छनासु च। और अलंकार ये देखो, अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास देखो ये आ गया ना, मुमूर्छयत पंचम मूर्छ, मूर्छ ये शब्द आ गया है, जो छ की ध्वनि बाद में, तो व्यंजन संग जो दोबारा हो, तो ये अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास होता है, जिसमें व्यंजन जो है उसी क्रम में तो नहीं, किंतु बदल बदल कर आता है। और निन्नो तुम ये नाना का देखो, अयम बभाषे यदलीक वीक्षिताम, ये क और वीक्षा ये इस प्रकार से आ गया, ईक वीक्षिक वीक्षिताम, तो ये हो गया अनुप्रास। शब्द साम्यम वैषम्य भी अनुप्रास का लक्षण है। 6 को व्यंजन संघस्य सकृत साम्यम अनेकधा, व्यंजन संघस्य जो व्यंजन होता है यहाँ इसको, ये शब्द थोड़ा गलत था, इसको ठीक कर लेते हैं, साम्यम। तो
यहाँ अनुप्रास है, छेकानुप्रास है, और व्याजोक्ति और मीलन, ये बिल्कुल जैसे पहले पद्य में आए थे ना कि वो अपने भाव को छुपा रहे थे, तो यहाँ भी छुपाव ही हो रहा है। भिन्न वस्तु निगूहनम और वस्तुअंतर निगूहनम व्याजोक्तिर्मीलनम च अलंकारः। अद्य तावन्मात्रमेव पर्याप्तमस्तु। पद्यत्रयात्मकं व्याख्यानमिदं सर्वेषां शुभमस्तु।